2024 की तैयारियों के बीच जहां सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची खूब हो रही है, वहां इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की तरफ से बड़ी खबर है। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने मैराथन मीटिंग के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी ने 10 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं से कहा कि पार्टी 290 से ज्यादा सीटों पर खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस गठबंधन वाले 9 राज्यों की 85 सीटें इंडिया गठबंधन से मांगेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस के दावे पर इंडिया गठबंधन के बाकी सभी दल झुकने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी ने 2024 के लिए पूरी तैयारी कर ली। इंडिया गठबंधन में अभी तक माथापच्ची क्यों चल रही है? इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी तक बात क्यों नहीं बनी? क्या नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बनेंगे? क्या कांग्रेस सिर्फ नाम के लिए 28 दलों के साथ गठबंधन कर रही है? इंडिया गठबंधन वालों के दावे तो बहुत हैं कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। मोदी को बड़ा घमंड है 400 सीटें जीतने का। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दे दनादन मोदी को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन वालों ने 19 दिसंबर को दिल्ली की चौथी बैठक में तय किया था कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग यानी कौन सी पार्टी किस राज्य में कितनी सीटों पर लड़ेगी ये तय कर लेंगे। उसी के बाद 2024 में मोदी को हराने का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। लेकिन 31 दिसंबर की डेडलाइन बीत चुकी है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा इसका कुछ पता नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस अपनी प्लानिंग करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने मैराथन बैठक की। सूत्रों की माने तो कांग्रेस एकला चलो वाले मूड में नजर आ रही। कांग्रेस ने 10 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं से कहा कि पार्टी 290 से ज्यादा सीटों पर खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस गठबंधन वाले 9 राज्यों की 85 सीटें इंडिया गठबंधन से मांगेगी। कांग्रेस ने गठबंधन दलों के साथ तालमेल के लिए कुछ मानक तय किए हैं। इसके मुताबिक जिन लोकसभा सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे, उस पर समझौता नहीं होगा। 2 लोकसभा और 2014 के बाद हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों के आधार पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन से सीटें मांगेगी। यानी कांग्रेस अपनी प्लानिंग सेट कर चुकी है। पहले तो वो 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का उद्घोष करती है, फिर स्थापना दिवस के दिन नागपुर से 2024 के चुनावों के लिए अपनी लाइन लेंथ भी तय कर देती है। आरएसएस के गढ़ में घुसकर कांग्रेस उसी को ललकारती है। 60-70 उससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे।
महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है, ये हमने बदला है। राहुल गांधी का हमला आप देख रहे थे। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 421 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, 52 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 209 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर उनकी पार्टी के रहे थे। बात 2014 लोकसभा की करें तो कांग्रेस 464 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। कांग्रेस ने 44 सीटें उस वक्त जीती थी। 2014 की बात यह हो रही है जब आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने थे और 224 सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे 2014 में। अब सवाल यह है कि कांग्रेस जो प्लान बना रही है कि आप सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की एकता की अग्नि परीक्षा होने वाली है। इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती नीतीश कुमार को लेकर भी है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे। जेडीयू से में अगर आप बात करें तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश की पार्टी में इसे लेकर तगड़ी चर्चा हो रही है। सच क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अब आपको दिखाते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटों पर कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में लड़ने का प्लान बनाया है। पूर्वोत्तर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी 20 सीटों पर कांग्रेस अकेले लड़ेगी। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और तेलंगाना की सभी सीटों पर कांग्रेस बिना गठबंधन के लड़ेगी। अब जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया है वो भी जान लीजिए। बिहार 6 से 8 सीट, दिल्ली 3 सीट, पंजाब 6 सीट, तमिलनाडु 8 सीट, उत्तर प्रदेश 15 से 20 सीट, पश्चिम बंगाल 5 सीट, जम्मू कश्मीर 2 सीट, महाराष्ट्र 16 से 20 सीट, झारखंड 7 सीट और केरल में 16 सीटों पर 2024 लोकसभा चुनाव में लड़ने का प्लान बना रही है। सूत्रों की माने तो इसी हफ्ते उद्धव ठाकरे सीट शेयरिंग पर फाइनल बात करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब 14 जनवरी से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर पूरी पिक्चर साफ हो पाएगी। लेकिन सीट शेयरिंग की रस्साकशी के बीच इंडिया गठबंधन में एक सवाल का जवाब और मांगा जा रहा है। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे? सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नीतीश कुमार की जल्दी ही बातचीत हो सकती है। अब स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी का राष्ट्रीय फलक पर राजनीति में एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है कि जिसमें कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक दलों से संबंध, नेताओं से संबंध और आम लोगों से उनके जो गहरे रिश्ते हैं कि मात्र 45 एमएलए की पार्टी लेकिन राजनीति इनके इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। अब ये तो आधिकारिक रूप से मुझे जानकारी नहीं है, वर्चुअल मीटिंग है, क्या है, नहीं है, क्या एजेंडा है, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यह तो महत्वपूर्ण है ना कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार तो नीतीश कुमार जी हैं। देखिए, ये मैं कह चुका हूं कि ये लालू यादव का मकर जाल है। ये मकर जाल है लालू यादव का। वो मकर जाल में नीतीश को फंसा करके रखना चाहते हैं। पहला उनका प्रयोग है कि किसी ढंग से इसको संयोजक बना दें जो हमारे गठबंधन में रहे और बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। यही मकर जाल है और इस मकर जाल में अगर कोई बनाने के लिए तो तैयार होगा नहीं। क्यों तैयार हो? कौन सा तीर मार के आया है? विधानसभा में कौन सा रामायण बांच के आए हैं? क्यों इनको बना देगा? आजकल 1 महीना से किसी मंच पर बोल नहीं रहे हैं। जेडीयू के सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार की वर्चुअल मीटिंग हो सकती है। नीतीश कुमार को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीति बहुत गर्म है, क्योंकि एक तो उन्होंने ललन सिंह से पार्टी अध्यक्ष का पद छीनकर वो खुद अध्यक्ष बन गए। दूसरा ये कि जिस तरह से ममता बनर्जी और केजरीवाल ने गठबंधन की बैठक में पीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया और नीतीश रूठ कर चले गए। ऐसे में सूत्रों से खबर ये मिल रही है कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश को संयोजक भी ना बनाया जाए। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको जल्दी से बता दें। नीतीश कुमार को कन्वीनर यानी संयोजक इंडिया गठबंधन का बनाया जा सकता है या नहीं, इस पर अब सस्पेंस आ गया है। पहले खबर थी
कि उनके नाम को लेकर सहमति बन सकती है। ये भी खबर आई कि वो वर्चुअली मीटिंग कर सकते हैं तमाम ऐसे पार्टियों से जो उनके इस पिच को समर्थन देंगे। हमारे साथ मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रही है। मौसमी, अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनना तो उनके हाथ में था, बन गए, लेकिन लगता है संयोजक बनना हाथ से निकल रहा है। क्या यह सच है कि कांग्रेस पार्टी ही इसके खिलाफ है? देखिए अंजना, केसी त्यागी साहब ने जब वो अध्यक्ष बने तो कहा कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के विचारों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या उनको विचारों की प्रधानमंत्री मानने को बाकी दल तैयार है, ये बड़ा सवाल है। और अगर तैयार थे शुरू से ही तो फिर इतना इंतजार क्यों बैठकों का दौर लगातार चलता रहा। और अब जब डेडलाइन जो सीट शेयरिंग की टाइमलाइन है उसके करीब आ गई है, तभी भी इसमें संशय बना हुआ है। तो जाहिर तौर पे सहमति इस बात को लेकर नहीं है, वरना ये प्रस्ताव उस वक्त भी रखा जाता, क्योंकि कन्वीनर को लेकर तो चर्चा पहले से ही जोरों पर थी। लेकिन जब खड़गे साहब के नाम पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने गुगली डाली, तभी भी नीतीश कुमार का कोई मेंशन नहीं आया। तो इस संयोजक वो होंगे या नहीं, इसमें लगातार सस्पेंस बरकरार है। हालांकि जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फाउंडर मेंबर का पद तो उनको मिला हुआ है। मौसमी, एक लाइन का डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूं, डायरेक्ट जवाब दीजिएगा। क्या ममता, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों उनके संयोजक बनने के खिलाफ है? देखिए, कभी हाँ या कभी ना, या हाँ या ना में मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि ये लगातार यक्ष प्रश्न बना हुआ है। ये कह सकती हूँ अगर तीनों इसके खिलाफ, तीनों इससे राजी होते तो ये पहले ही घोषणा हो जाती। बहुत धन्यवाद आपका मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए।